काफ्तान बनाने के लिए जो नॉर्मल सूट का कपड़ा आता है वो मैंने ले लिया है, तो इसी में से हम काफ्तान बनाएंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये पैंट का कपड़ा है, सलवार पैंट जो भी चाहे। मैंने इसमें चौड़ी मोहरी का प्लाजो बनाया है जिसमें कि फुल इलास्टिक है और साथ में पॉकेट में हमने जिप लगाई है। तो ये काफ़ी अच्छा बन के रेडी हुआ है। तो देखिए इसको अब हम साइड में कर देते हैं। तो इसका दुपट्टा है साथ में जिसमें कुर्ते की ही बॉर्डर लगा हुआ है। अब हम कुर्ते का फैब्रिक को खोलते हैं और ये देखिए ये फ्रंट और बैक दोनों साइड से सेम है। नीचे इसमें लेस लगी हुई थी जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी, बहुत गंदी क्वालिटी की थी, तो उसे मैंने निकाल के अलग कर दिया है। तो इस तरीके से निकाल लिया है और साइज जहां से जो फोल्ड था और वहां से भी मैंने फोल्डिंग इसकी खोल ली है। अब शोल्डर इसके जॉइंट से फोल्डर को भी हम खोल लेंगे। देखिए अब मैंने इस कपड़े को यहाँ से फोल्ड करके बिछा लिया है। देखो अब मैंने क्या किया है कि शोल्डर्स जो थे वो मैंने हटा दिए हैं। सबसे पहले हमें फ्रंट और बैक की लेंथ को चेक करना है। जब हमने लेंथ चेक की तो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा लंबा था और बैक वाला जो हिस्सा है वो छोटा था। तो हमने क्या किया है, शोल्डर्स को खोला है। चाहते तो हम नीचे से डायरेक्ट इसको कम कर सकते थे, लेकिन फिर वो यहाँ नेक की जो लेंथ थी वो ज़रा बड़ी आ रही थी, तो इसीलिए मैंने क्या किया, हम फ्रंट वाले हिस्से में ऊपर वाली साइड से ही लेंथ को हम कम करेंगे, नीचे से कम नहीं करेंगे। तो नीचे से हमने क्या किया है, पहले बैक वाला हिस्सा बिछाया है, उसके ऊपर फ्रंट वाला बिछाया है और फ्रंट वाला नीचे से 1 इंच छोड़ के तब बिछाया है। नीचे वाला 1 इंच आगे निकाल दिया, यानी नीचे वाला बिछाया। अब हम यहाँ से 1 इंच का ऐसे निशान लगा लें, ठीक है। अब यहाँ से हम फ्रंट वाले को रख रहे हैं, क्यों, क्योंकि फ्रंट वाला थोड़ा सा फोल्ड भी है और एक ही बार इसको फोल्ड होना है और पीछे वाले को 2 बार फोल्ड होना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको नीचे वाले को थोड़ा सा बैक वाली साइड के हिस्से को 1 इंच नीचे निकाल के तब बिछाया है। अब देखेंगे आप, तो पहले ही हमारा आगे वाला हिस्सा लंबा था और पीछे वाला छोटा था, और हमने अब और ऊपर करके बिछाया है फ्रंट वाला, तो ऑब्वियस है कि हमारा इधर ऊपर की तरफ जब जाएंगे तो ऊपर वाला हिस्सा जो है वो बड़ा होगा। तो आप ये देख रहे हैं, ये हमारा पीछे का हिस्सा है यहाँ तक, और ये इतना जो है हमारा फ्रंट का हिस्सा बढ़ के आया है। तो हम इसी को यहाँ से निकाल के अलग करेंगे, ठीक है। और इसमें एक चीज़ हो रहा है, अगर आपका सेम आता है तो आपको ये ऐसे कटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट अपना काम शुरू कर सकते हैं। दूसरा, आपको चौड़ाई में कितना लेना है, इसमें जैसे कि फ्रंट और बैक, अगर आप नॉर्मल सूट के कपड़े से बनाना चाहते हैं तो फ्रंट बैक जिसमें इक्वल आता है उसी से बनाना, क्योंकि इसमें अलग से स्लीव्स नहीं बनती है, ठीक है। तो देखिए मेरी जो फिटिंग थी वो 11 इंच की है, जैसे ये मेरी फिटिंग का हो गया। अब इससे आगे आप 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच जितना चाहते हैं उतना ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इधर भी थोड़ा सा कपड़े में फर्क है, ऊंचा नीचा है, तो मैं इसीलिए क्या करूँगी, 11 से आगे मैं 6 इंच तक ले लूँगी। 6 इंच तक मैंने ले लिया, ठीक है। अब इससे आगे ये जो कपड़ा बचा है, ये लगभग 2 इंच का बचा है, इसको मैं कटिंग कर दूँगी, ठीक है। या फिर आप चाहें तो पूरा ले सकते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, 1 इंच का निकाल लेते हैं, तो इसमें क्या होगा, दोनों ही जो हिस्से हैं वो जो एक्स्ट्रा है वो कट जाएंगे। तो सबसे पहले नीचे से कटिंग करना शुरू करते हैं। इस तरीके से कटिंग किया है हमने कि नीचे नीचे वाले की सिर्फ किनारी कटिंग हो गई है और ऊपर वाले का जो एक्स्ट्रा था, किनारी से एक्स्ट्रा जो बाहर निकला हुआ था, वो भी कटिंग हो गया है हमारा, ठीक है। और अब ये जो एक्स्ट्रा था ऊपर का, इसको भी हम यहाँ से कटिंग करेंगे, ठीक है। और ये सेंटर में हम कटिंग लगा देंगे। अगर आपकी ये लेंथ और ब्रेड्थ बिल्कुल ठीक है तो आपको जो मैंने अभी कटिंग किया है, ये कटिंग करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए हमें यहाँ पे नेक कटिंग करना है, तो सबसे पहले हम बैक नेक कटिंग करेंगे। तो इसको हटा देते हैं और यहाँ पे हम अपना कपड़ा लगाएंगे। तो ये इसके बॉटम में से बचा हुआ कपड़ा है, इसको हम इसके नीचे ऐसे रख देते हैं। अब इस कुर्ती को इसके ऊपर रख देते हैं, इस तरीके से मिला के। ये थोड़ा सा और आप नीचे भी कर सकते हैं, इस तरीके से हम मिला के रख देंगे। मैंने थोड़ा सा निकाल के रख रखा है, आप चाहे तो इक्वल कर ले, मेरे पास कपड़ा ज़्यादा है तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा निकाल के फिर रखा है। अब यहाँ से आप नेक की ब्रॉडनेस का निशान लगाएंगे। तो नेक की ब्रॉडनेस जितनी फ्रंट वाले में है हम उतनी ही लेंगे। तो फ्रंट वाले की इसमें 3 इंच आ रही है, तो इसमें भी हम 3 इंच लेंगे। 3 इंच हमें रेडी चाहिए, तो हम 2.5 इंच पे निशान लगा लेंगे, ठीक है। 2.5 से 3 इंच पे आप निशान लगा सकते हैं। ये हमने 2.5 इंच पे लगा लिया है। जितने मार्जिन से आप दबाएंगे उसी हिसाब से, अगर आप कम दबाते हैं तो 0.3 पे लगा लें, थोड़ा सा ज़्यादा दबाते तो आप 2.5 पे लगा लें, ठीक है। तो ये हमने यहाँ निशान लगा दिया है, ये चौड़ाई का हो गया है। अब लंबाई या बैक नेक कितना बनाना चाहते हैं, तो इसका जो होता है ना बैक नेक, वो छोटा ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसका जो नेक है वो मैं 4 से 4.5 इंच का ही रखूँगी, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से इसमें शेप डाल देंगे। तो मैंने ये हमने शेप डाल दी है। इसको यहाँ से अब इस शेप के ऊपर से ही हम कटिंग कर देंगे, ठीक है। ये कटिंग हो गया है, इसको हटा देते हैं। अब क्या करेंगे, अब इस बैक वाले हिस्से को हटा देंगे। अब इसमें हमें जितना मार्जिन चाहिए उतना मार्जिन रख के बाकी को हम
कटिंग कर देंगे। अब मार्जिन आप ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे यहाँ से 1.5 इंच लगाया, ठीक है, 1.5 इंच, 1.5 इंच और यहाँ से भी 1.5 इंच, और इन सभी निशानों को आपस में मिला दो। और अब इसके ऊपर से हम कटिंग करते हैं, ठीक है। तो ये बैक नेक के लिए हमारी पट्टी निकल गई है, तो हमें अलग से और एक पट्टी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये कटिंग में हमारा नेक देखिए हमारा इस तरीके से लग जाएगा। अब इसे इस तरीके से खोल के और यहाँ पे हम एक सिलाई लगा देंगे, और फिर यहाँ से इसको ऐसे पलट के सिलाई लगा देंगे, और फिर से यहाँ से पलट देंगे। तो ये बैक हिस्सा हो गया हमारा। अब फ्रंट पे आते हैं। तो फ्रंट में हमारा जो नेक है, तो हम इसे इतना ही बनाएंगे जितना ये है, इस प्रिंट के अकॉर्डिंग ही। तो इसमें हम कुछ कटिंग नहीं करेंगे, बस इस कपड़े को रखेंगे इस तरीके से, ठीक है। और ऊपर से लेंथ कटिंग हो गई, और यहाँ से हमें तो एक्स्ट्रा थोड़ा सा जो चाहिए उसके हिसाब से हम कटिंग कर लेंगे। तो जो यहाँ पे हमारी राउंड है शेप, यहीं से हम इसको कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे फ्रंट कुर्ती के लिए हो गया है। तो अब चलते हैं अपनी मशीन पे। तो ये देखिए बैक वाला हिस्सा ले लिया है, इस पे हमने इस कपड़े को सेट कर लिया है, जो बैक नेक का हिस्सा कटिंग किया था पिन से। अब इसमें हम सिलाई लगाएंगे। अब इसमें हम छोटे छोटे कट लगा देंगे, और एक कट लगाने इसलिए ज़रूरी है ताकि नेक को पलटते हुए इसमें फिनिशिंग आए, इसमें कोई भी झोल ना आए। अब इस पट्टी को हम इस तरीके से खोल लेंगे, यानी कि हम ये पलट रहे हैं, और इसके किनारे पर एक सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई लगाने भी ज़रूरी है, इससे नेक में फिनिशिंग आती है। ये सिलाई हमारी लग गई है। अब आप इसे चाहें तो डबल फोल्ड ऐसे कर सकते हैं, बट मैं इसे ऐसे नहीं करूंगी, मैं डायरेक्ट तुरपाई करूंगी। तो अब मैंने फ्रंट नेक के लिए कपड़ा ले लिया है और उसके ऊपर कुर्ती को उल्टा करके रखा है। देखिए जैसे आप नॉर्मल रखते हैं, कुर्ती को सीधा रखते हैं, ऐसा उसके ऊपर नेक वाला कपड़ा रखते हैं, लेकिन इसमें बैक की साइड कढ़ाई है, तो इसीलिए मैंने कपड़े को नीचे रखा है और उसके ऊपर उल्टा करके हमने कुर्ती के कपड़े को रखा है। अब पीछे की साइड से जो कढ़ाई है वो हमें दिखाई देगी, और उस कढ़ाई के साथ साथ से ही हम सिलाई लगा देंगे, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कटिंग कर देंगे। ये जो ट्रिक होती है ये हमेशा जिन भी नेक में कढ़ाई होती है उसमें ही ये यूज की जाती है। अब इसे भी ऐसे ही खोल लेंगे जैसे हमने बैक में खोला था, और इसके भी किनारे पर हम सिलाई लगा देंगे। ध्यान रखिएगा कि जो आप अलग से नेक या पट्टी लगा रहे हैं उसी पे सिलाई लगानी है। अब इसे भी आप पलट के और सिलाई लगा सकते हैं, बट आप इसे फोल्ड कैसे करेंगे, पलटेंगे कैसे, वो मैं बता देती हूँ। इसमें भी आप कट्स लगाएंगे, और इसे पलटने में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो देखिए पहले तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल इजी वे बताऊंगी कि आप बिल्कुल इस तरीके से करें। ऐसे गोलाई में क्या होता है, पेस्टिंग पेपर लगाते हैं, बहुत झंझट हो जाते हैं, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पहले नीचे से सीधा जो हिस्सा वो फोल्ड किया, फिर साइड वाला हिस्सा फोल्ड किया। अब जहां से मोड़ आता है सिर्फ वही हिस्सा बचा है, अब उसे फोल्ड करके और मैंने ये बड़े बखिए से सिलाई लगा दी है, यानी कि जिसे हम बिल्कुल बड़ा टांका कहते हैं उससे सिलाई लगा दी है। सेम इस तरीके से हम दूसरी साइड से भी करेंगे। देखिए दूसरी साइड से मैंने इसको डायरेक्ट फोल्ड कर दिया है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट जो मैंने पहला तरीका बताया है, पहले नीचे से फोल्ड करें फिर ऊपर वाली साइड से फोल्ड करें, तो अब बीच का सेंटर का हिस्सा बचेगा, फिर आप वहां से फोल्ड करें। उसमें फिनिशिंग काफी अच्छी आती है और कहीं भी कोई झोल नहीं होगा। अब इन्हें मैं तुरपाई करने के बाद इन सिलाइयों को खोल दूंगी। अब मैंने क्या किया है, इस कपड़े के दोनों ही हिस्से सीधी साइड ली है, नीचे पहले पीछे वाला हिस्सा रखा, उसके ऊपर और सीधे करके आगे वाला हिस्सा रखा है। अब इसमें ऐसे सीधी तरफ हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए कपड़ा हमारा सीधा है। अब मैंने बैक वाले में जो पट्टी लगाई थी उसको डबल फोल्ड कर दिया है और उसके ऊपर ही इस तरीके से सिलाई लगा दी है आगे वाला हिस्सा रख के।
कॉर्नर्स पर हम हमेशा डबल करेंगे, ध्यान रखिएगा। जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसको कट कर देंगे। अब इसे हम पलट लेते हैं। जो हमने सिलाई लगाई थी वो अंदर की तरफ जानी चाहिए और अब इस पर जो हमने मार्जिन से सिलाई लगाई थी, हम पहले कम मार्जिन से लगानी है, उस सिलाई को छुपाते हुए सिलाई लगाएंगे। देखिए पहले मैंने जो जॉइंट आया था उसको नाखून से सीधा किया है और उसके बाद में सिलाई लगा रही हूँ। देखिए आपको दिखाई भी दिया है, ये ऐसे नाखून से लगाना है ताकि जैसे कि आप प्रेस करते हैं इस तरीके से सीधा हो जाएगा और फिर आप सिलाई लगा देंगे। इससे क्या होगा कि जो हमने पहले सिलाई लगाई थी वो सिलाई छिप जाएगी, ये गुम सिलाई हो जाएगी और आपको शोल्डर पर जो आप इंटरलॉक करना पड़ता है वो भी नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए इस तरीके से। और अगर आपके पास ऐसा कपड़ा है जिसमें फ्रंट बैक अटैच है, पहले से ही सीधा ही कपड़ा है जिसमें अलग से जॉइंट नहीं कर रखा है, तो उसमें आपको ऐसे सिलाई लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए जैसे अब हम क्या करेंगे, फ्रंट और बैक में तुरपाई कर लेंगे। जैसे ये वाला शोल्डर ज्वाइंट किया है इसी तरीके से दूसरा शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये देखिए नेक हमारा बन गया है फ्रंट बैक का। अब साइड वाली साइड में आ जाएंगे तो ये वाली हमने पॉम लेस ले ली है। मैं सबसे नीचे वाली साइड से शुरू करती हूँ, तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। इसे शोल्डर से भी शुरू कर सकते हैं और नीचे से भी शुरू कर सकते हैं। तो इसे मैंने डबल फोल्ड किया और सिलाई लगा लेंगे। पहले ऐसे डबल फोल्ड करके हम चारों ही कोनों को, चारों साइड्स को फोल्ड कर लेंगे। ये इस तरीके से लेस लगाने का सबसे इजी तरीका है। जो बिगिनर्स हैं वो भी इसे अच्छे से कर पाएंगे। अब देखिए इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे और जब हम लास्ट कॉर्नर पर आएंगे तो मैं आपको कॉर्नर भी दिखाऊंगी कैसे पलटे। देखिए नीचे एक साइड डबल फोल्ड करके आए, तो जो फ्रंट की साइड थी उसमें मैंने आपको बताया था पहले से थोड़ा सा फोल्ड है, तो वो साइड आ गई फोल्ड है, उसके ऊपर हमने दोबारा फोल्ड किया। तो देखिए यहाँ पर भी बिल्कुल सीधा ऐसे कॉर्नर बनेगा। अब इसके ऊपर भी यहाँ से सिलाई लगा देंगे तो ये हिस्सा भी डबल फोल्ड रहेगा। हमेशा ध्यान रखना है कि चारों ही जो साइड्स होंगी वहां पर हमें डबल फोल्ड करना है, ठीक है। सिंगल फोल्ड अगर आप करेंगे तो बाद में वॉश होने के बाद धागे निकल जाएंगे। तो नेक्स्ट कॉर्नर आ गया है, तो देखिए इस तरीके से इसे भी हमने कर दिया है। तो ये हमारे चारों साइड तैयार हो गई हैं। अब हमने पॉम लेस ली है, थोड़ा सा आगे निकाल के रखा है और बिल्कुल इसके किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे। जो फैब्रिक हमारा है हमने डबल फोल्ड किया था उसके बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाएंगे। अभी देखिए मैं आपको जूम करके भी दिखाऊंगी। पॉम लेस में क्या होता है, हल्की सी पाइपिंग बनी होती है, तो उस पाइपिंग को शो करते हुए ही हमें सिलाई लगानी है। देखिए इस तरीके से लगाने से क्या होगा कि पॉम लेस जो है वो आपकी एक ही सिलाई में लग जाएगी और बहुत ही फिनिशिंग से लगेगी। और इसमें सिलाई लगाते हुए आप जो सिलाई है आप मीडियम रखिएगा। ज्यादा बड़ी रखेंगे तो लूज हो जाएगी, छोटी रखेंगे तो ज्यादा टाइट हो जाएगी, वो खींचेगी, ठीक है। मीडियम से हल्का सा ऊपर रख सकते हैं, ज्यादा बड़ी रखने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए कॉर्नर को हमने इस तरीके से बना दिया है। अब ये देखिए चारों साइड हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने जो सेंटर था उसमें एक लाइन बना ली है, इस सेंटर से ही हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो फिटिंग ऊपर से मेरी 10.5 इंच है ब्रेस्ट पे से, तो 10.5 इंच सेंटर लाइन में रखा और दोनों ही साइड 10.5 के हिसाब से हमने निशान लगा दिया है, ठीक है। अब आर्म होल लेंगे, तो आर्म होल 7.5 इंच मैंने लिया है। जो आप नॉर्मल कुर्ती में रखते हैं उससे आधा इंच एक्स्ट्रा इसमें रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब इसमें कमर में आपको नाप लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये थोड़ा लूज होती है। तो मैंने सीधा ऊपर से ही मैंने 22 या 23 इंच पर हिप का निशान लगाया है और हिप की फिटिंग के निशान लगा दिए हैं। मेरी हिप की फिटिंग 11 इंच थी, ठीक है। डबल आप खोलेंगे तो 22 इंच हो जाएगी, तो इसमें मैंने 23 इंच लगाई क्योंकि ये थोड़ा सा लूज होता है। अब देखिए इस लाइन को हमने क्या किया, ब्रेस्ट के नाप को और हिप के नाप को मैच कर दिया है और कमर में हल्की सी शेप डाल दी है। ये नाप आप सीधी साइड में लगाएंगे, उल्टी साइड में नहीं लगाना है। और अब जो हमने हल्की सी शेप डाली थी उसके ऊपर से चलते हुए हम सिलाई लगा देंगे और सिलाई को पहले ब्रेस्ट पे से पक्का करेंगे और फिर हिप पे से पक्का करके सिलाई हम लगा देंगे। एक ही बार ये सिलाई लगेगी। और देखिए हमारी कुर्ती रेडी है, काफ्तान रेडी है। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।